अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आए वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों ये वीडियो होने वाली है आज की एएमयू एमबीए एग्री बिजनेस का। दोस्तों पेपर इस बार हुआ है, मैंने उसके आंसर की नहीं दे पाया था, बहुत ज़्यादा बिजी था उस टाइम। आज दोस्तों मैं बात करूंगा इस पेपर को देखते हुए कट ऑफ क्या रहेगी। इससे पहले मैं दोनों वीडियो नहीं बना पाया था, तो आंसर की तो शायद आप लोगों ने देख ली होगी। तो मैं आपको बताने वाला हूं पेपर का क्या लेवल था और इसको देखते हुए इस बार की कट ऑफ क्या रह सकती है। सीट्स काफ़ी कम हैं और काफ़ी बेहतर कोर्स है एमबीए एग्री बिजनेस का। ओके, एग्रीकल्चर इज द फील्ड विच विल ऑलवेज बी इन डिमांड, क्योंकि वहाँ से खाना मिलता है, तो उसका बाहर जाने का सीन तो ना के बराबर ही जाएगा ही नहीं। तो लगातार आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा चांस बनेगा। बहुत ही अच्छा ये ऑप्शन आप लोगों के लिए है। जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उन्होंने बहुत सही ऑप्शन चुना है मेरे ख्याल से। बाकी आप सबकी अपनी राय है, मैं आपको अपनी राय बता रहा हूँ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आप तक मेरी वीडियो के सारे अपडेट्स टाइम पर पहुंचते रहें। बहुत सारी वीडियो आपको यहाँ लगातार मिलेंगी जो आपको इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में लगातार इन्फॉर्म करेंगी और आपको एक अच्छा लाइफ और जो करियर को सिलेक्ट करने में ज़रूर आपको यहाँ से हेल्प मिलने वाली है। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं, पहले बताता हूँ आपको सीट बहुत कम है। 20+4 सीट दोस्तों ICAR के लिए हैं। उसके अलावा 20 सीट्स है, तो कंपटीशन इज गोइंग टू बी रियली स्टिफ इन दिस कोर्स। दोस्तों बात करते हैं पेपर के बारे में, व्हाट वाज द लेवल ऑफ दिस पेपर। दोस्तों पहले मैं आपसे बात यहाँ पर करता हूँ दोस्तों जो आपका जीके वाला पार्ट था। जीके दोस्तों इन माय ओपिनियन इट वाज मॉडरेट, इट वाज नीदर टफ और नॉर इजी। बल्कि अगर मैं कहूँगा कुछ सवाल इसमें टफ थे, क्योंकि बच्चा इतनी डिटेल में जाके पढ़ाई नहीं करते। इनमें ज्योग्राफी भी आई है, इसमें पॉलिटिकल साइंस भी आई है, इसमें आपकी सोशोलॉजी भी आई है, इसमें जो है आपका थोड़ा साइंस भी आई है। उसके अलावा जो नॉर्मल जीके होती है, डांस है, म्यूज़िक है और हिस्ट्री है, सभी टाइप के सवाल आए हैं। तो इसमें जो है काफ़ी अच्छा पेपर है, मुझे अच्छा लगा इसका जीके वाला पार्ट जो है। लेकिन इतना डिटेल में शायद बच्चे नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पढ़ना होता है, तो आप इस पार्ट को अच्छे से कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से अच्छा पार्ट है ये। मॉडरेट था, बहुत मुश्किल तो नहीं था, लेकिन हाँ ऐसा था 25 नंबर का आया था। जो बच्चा पढ़ के गया होगा वो आराम से इसमें से मतलब मेरे ख्याल से 12-13 तो कर गया होगा। इससे ज़्यादा करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतना आसान नहीं है आपको। नहीं तो बहुत इसकी जीके बहुत अच्छी होगी, वो शायद 15 तक पहुँच गया हो बिना तुक्का मारे हुए। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट आपका यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स का आया था। तो मैथमेटिक्स वाला पार्ट भी मेरे ख्याल से एवरेज पार्ट था। कुछ सवाल आसान थे, लेकिन कुछ सवाल थोड़े बड़े बड़े भी, 3-3, 4-4 लाइन के भी सवाल आए थे। उनको पढ़ने में टाइम भी जाता है, आते होंगे, लेकिन सॉल्व पहले तो पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, तो दैट टेक्स टाइम। तो ऐसा नहीं कि आपने देखते ही पता है आपको आंसर, कि आपने देखते ही उसको टिक कर दिया। तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग हमेशा ऐसा पार्ट होता है, अगर आपको आती भी होती है, देन यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस टू गेट द राइट आंसर। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको सिर्फ देखें और टिक कर दीजिए तो हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें टाइम जाता है, इससे फिर जो है मेरिट मार्क्स जो है वो बच्चों के स्कोर कम हो जाता है। और ये पेपर ऐसे होते हैं कि यहाँ पर आपको 3 पार्ट जो अच्छे से करना पड़ता है। एक तो मैथमेटिक्स है, प्लस रीजनिंग, प्लस इंग्लिश में भी थोड़ा आपको सोचना पड़ता है जब भी आप इसका आंसर कर पाते हो। तो दैट मेक्स दिस पेपर अभी ट्रिकी, थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं ये। तो यहाँ पर मैं सवाल देख रहा हूँ, बड़े बड़े सवाल भी हैं, तो उनको ज़रूर सॉल्व करने में टाइम लगा होगा। और 4-4, 5-5 लाइनों के सवाल हैं, तो पढ़ने में और सॉल्व करने में टाइम लगा होगा। तो मैथमेटिक्स थोड़ी मुश्किल साइड में मुझे लग रही है, थोड़ी मुश्किल थी, क्योंकि सवाल काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो उनको समझने में थोड़ी मुश्किल ज़रूर हुई होगी। और बहुत सारे लोगों की मैथमेटिक्स वैसी वीक होती है, वो तुक्के पे जाते हैं, तो वहाँ बहुत मुश्किल उनको इसमें ज़रूर हुई होगी। बाकी मैं मानता हूँ 7-8 सवाल जो है वो आसान रहेंगे। बाकी ये मुश्किल पार्ट मुझे लग रहा है देखने में। तो तीसरे पार्ट के बारे में बात करता हूँ, इंग्लिश। तो इंग्लिश इज अनदर सेक्शन विच मैनी फाइंड वेरी डिफिकल्ट। तो इंग्लिश वाला पार्ट दोस्तों मैं देख रहा हूँ, इंग्लिश वाला पार्ट भी मुझे इतना आसान नहीं लग रहा है भाई। ठीक ठाक पार्ट आया था, बच्चा पढ़ के गया होगा वही कर पाया होगा। तो तुक्का वाले को तो तोते उड़ गए होंगे, तुक्का उक्का ऐसे नहीं लगता, तुक्के में अगर हो तो पढ़ने वाले तो मर जाए फिर जाके। ठीक है, तो अच्छा पेपर आया था, यहाँ भी आपको अच्छा था। थोड़ा मुश्किल साइड मुझे यहाँ ये भी लग रही है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 7-8, 8-10 सवाल जो है ठीक ठाक थे, आसान थे। बाकी सवाल दोस्तों मेरे ख्याल से थोड़े मुश्किल थे। जो बच्चा डिटेल में पढ़ के गया होगा, 4-5 महीने से पढ़ रहा होगा, वही बच्चा अपने 12-13, 12-14, 15 सवाल तक पहुँच गया होगा।
दोस्तों लास्ट वाला पार्ट है रीजनिंग। जैसे मैंने आपको बताया रीजनिंग वाला पार्ट भी ऐसा होता है जो आपको सॉल्व करना पड़ता है, सारे सवाल आपको सॉल्व करना पड़ता है। देखते ही आप आंसर उसका नहीं कर पाते। 25 सवाल आपको यहाँ पर आते हैं। 25 सवाल अगर आपको पूरे भी आते हैं ना और सॉल्व करने बैठ गए आप सारे सवाल, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको 35-40 मिनट आपको लग जाएंगे 25 सवाल सॉल्व करने में। पेपर का टाइम होता है वो 2 घंटा। और बल्कि ये भी उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनकी काफ़ी अच्छी रीजनिंग है, वरना और ज़्यादा टाइम, इवन 50 मिनट मान लें आप, सिर्फ 25 सवाल सॉल्व करने में 50 मिनट आपके चले जाएंगे, फिर भरना भी होता है उसको बोला। इससे पेपर जो है मुश्किल हो जाता है। और मैं समझ ध्यान देख रहा हूँ ये रीजनिंग इतनी आसान भी नहीं है कि आप सारी कर लें। इसमें अच्छा खासा तो पेपर दोस्तों मुझे लग रहा है, अगर देखूँ मैं ओवरऑल पेपर मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिफिकल्ट, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर था। दोस्तों मैं बात करता हूँ आपसे जो है इसका कुछ पार्ट दोस्तों जो है रीजनिंग में आसान भी था, लेकिन बहरहाल सॉल्व वो भी करना पड़ता है। तो मुझे ओवरऑल बात करूँ कि थोड़ा सा मुझे मुश्किल पेपर लग रहा है, ऐसा नहीं था कि आसान था। दोस्तों आसान का मतलब मैं आपको बताता हूँ, मेरे ख्याल से आसान क्या होता है। मेरे ख्याल से आसान पेपर वो होता है जहाँ बच्चा, जो पढ़ने वाला बच्चा हो, वो 65 to 70% कर जाए, वो मेरे ख्याल से पेपर आसान होता है। और जो बच्चा पेपर में मतलब 55 अच्छा बच्चा जो पढ़ के गया हो, 4 महीने तैयारी कर रहा हो, 55-60 तक पहुंच जाए, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट, 60 तक पहुंच गया थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और 50 तक ही बच्चा जा पा रहा, पढ़ने वाला बच्चा, तो पेपर वो ज़्यादा मुश्किल, मतलब 50 तक पहुंचे तो वो पेपर ज़्यादा मुश्किल होता है, ज़्यादा, बल्कि 50। तो ये पेपर तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुश्किल था। जो बच्चा पढ़ के भी गया होगा वो बहुत पहुंचा होगा 60, मेरे ख्याल से बहुत ही एक आध बच्चा 65-78 तक पहुंच गया हो, लेकिन ज़्यादातर बच्चे मेरे ख्याल से 60 भी बहुत ही मुश्किल से पहुंचेंगे, बहुत कम बच्चे पहुंचेंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं, सबसे अहम बात जो है कट ऑफ कितनी रहेगी पेपर के बारे में मैंने बताया आपका एनालिसिस। अब दोस्तों बात करते हैं कट ऑफ। दोस्तों एक्सटर्नल के बारे में बात करूंगा, पहले जनरल ध्यान रखें 20 सीट्स हैं, तो यहाँ पर दोस्तों मेरे ख्याल से एक्सटर्नल की जो कट ऑफ रहने वाली है इस पेपर के अंदर, इन माई ओपिनियन इट मस्ट नॉट बी लेस देन 55। दोस्तों 55 मार्क्स अगर जिसके आ रहे हैं इस पेपर के अंदर, वो मेरे ख्याल से श्योर है उसका एडमिशन हो जाएगा। पेपर जो है इतना आसान ये नहीं था। 55 नंबर अगर आपने निकाल लिए हैं एक्सटर्नल हो तो फिक्र मत करना, आप क्वालिफाई जरूर कर जाओगे। दोस्तों ओबीसी में पहली बात तो एमयू का ये डाउट रहता है कि वो देते हैं या नहीं देते। इस बारे में अगर ओबीसी का मान लेता हूं तो ओबीसी मान लें आप 2-3 नंबर आप कम मान लीजिए, 52 के अराउंड मान लें ओबीसी का ये पेपर जो है, इस पेपर के हिसाब से 52 पे निकल जाएगा। और बाकी जनरल 55 इसके आ रहे हैं, उसका मेरे ख्याल से पक्का हो जाएगा। दोस्तों बात कर लेता हूँ मैं इंटरनल। दोस्तों लोकल स्टूडेंट के लिए थोड़ा आसान पड़ता है पेपर, और पेपर को देखते हुए और जिस तरह से जाते हैं बच्चे इंटरनल, बहुत कम पढ़ के जाते हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं इंटरनल में जो बहुत पढ़ के जाते हैं, तो मेजोरिटी जाती है ऐसी, उनको मालूम होता है कि तुक्का उक्का मार मार के अगर 40-40 नंबर निकल गया तो उनका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन पेपर अगर ऐसा आ जाए तो केवी पर मुश्किल से लगते हैं। यहाँ पर रीजनिंग वाले पार्ट में से 12-13 सवाल जिन्होंने कर लिए होंगे तो कर लिए होंगे, बाकी पार्ट में तो उड़ गए होंगे। इतना आसान पेपर ये नहीं है। तो दोस्तों इंटरनल की अगर मैं बात करूं, इंटरनल दोस्तों मेरे ख्याल से इस पेपर में कट ऑफ रहने वाली है 40 से लेके 45 के बीच में। जिनके दोस्तों 45 स्कोर आ रहा है इंटरनल, वो मेरे ख्याल से उनका ये पेपर निकल जाना चाहिए, ठीक है। और रेंज रहेगी, मतलब ये रेंज है 40 to 45, इसके बीच में रहेगी। ज़्यादा इंटरनल की इस पेपर को देखते हुए कट ऑफ नहीं रहेगी। दोस्तों ये था मेरा पेपर के बारे में कंप्लीट व्यू। आई होप वीडियो पसंद आपको आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, इसको शेयर भी कर दी दोस्तों के साथ। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।